यह भी महत्वपूर्ण है। आज चुनाव हुए तो बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, परसेंटेज तो आपने देख लिया। आप जरा देखिए, बीजेपी 64 और बीजेपी 17 पर लीड करती हुई दिखाई देगी, तो आप इसको जरा जोड़ लीजिए। जेडीयू 29, ये पूरा का पूरा ब्लॉक बन गया आपको, और जेडीयू 2 में आगे ये पूरा बन गया ऐसा जो सरकार बनाने के लायक। और यहां देखिए एनडीए के दूसरे साथी 6 और एनडीए के दूसरे साथी आगे 18, तो ये कुल मिलाकर 243 वाली विधानसभा में हाफ वे मार्क आराम से। अब जरा इधर चले आइए, आज चुनाव हुए तो क्या होगा एनडीए के हिसाब से। आरजेडी को 37 सीटें मिलेंगी, आगे 15 पर रहेंगे। कांग्रेस को 8 सीटें मिलेंगी, 2 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर एक्चुअली सीधे सीधे कहना कि जीत ही जाएंगे ये कहना मुहाल है, लेकिन लीड कर रहे होंगे वहां पर भी। सीपीआई-एमएल के लिए यह आंकड़ा 7 का होगा, लेकिन लीड करने वाला आंकड़ा 2 का होगा। महागठबंधन के दूसरे साथी 1 पर निश्चित रूप से जीतते दिख रहे हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां वो लीड करेंगे। तो ये निश्चित रूप से आप ये देख रहे हैं कि ये आंकड़ा वैसा नहीं बैठ रहा है कि आप जो जुटा रहे हैं उससे आप विधानसभा में उस पोजीशन पे बैठ जाएं जहां आप ट्रेजरी बेंच में हो। तो फिर क्या होगा, अब जरा ये भी देख लीजिए। आज चुनाव हुए तो बिहार में इन पार्टियों को कितनी सीटें, एआईएमआईएम, बाकी सीटें भी तो देख लीजिए, बाकी जो वहां खिलाड़ी हैं। एआईएमआईएम को 3 दिखाई दे रही है, पहले के मुकाबले आप देख रहे हैं कि उसके प्रोस्पेक्ट्स कमजोर हो रहे हैं। जन सुराज पार्टी 2 ले जा रही है। अब ये कितना कश्यप भाई के गले उतरता है ये उनसे पूछ लेंगे हम। बीएसपी को 1 सीट दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिलाकर ये है स्थिति। अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितना वोट शेयर मिलेगा, आज चुनाव हुए तो किसके लिए कितनी सीटें हैं, और उसमें जो मैं भी चुनाव में हूं वाली पार्टियां हैं उन पार्टियों की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। अब जरा सरकार के हिसाब से आप देखिए कि क्या स्थिति बन रही है। एनडीए के पास 136 और ये हाफ वे मार्क से निश्चित रूप से ज्यादा और सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एनडीए की। महागठबंधन सब कुछ जोड़ जाड़कर 75 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जाहिर है 243 वाली विधानसभा में 75 से तो काम चलेगा नहीं। अन्य 6 पर हैं, अगर 75 6 वालों को भी ले आए तो वो आंकड़ा नहीं बन रहा है। कांटे की टक्कर वाली सीटें 26 हैं ये, और ये जो कांटे की टक्कर वाली जो सीटें हैं ये कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर महागठबंधन की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर यहां हम दिखा सकें कि वो सीटें कौन सी हैं तो ये भी देख लीजिए। मिथिला की 3, इन 26 सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है। मिथिला की 3 सीटों पर, सीमांचल की 1 सीट है, तिरहुत की 3 सीटें हैं, मगध की 6 सीटें हैं, भोजपुर की 8 और अंग क्षेत्र की 5 सीटें। ये वो सीटें हैं जहां टफ फाइट है, लेकिन जो एडवांटेज है वो इंडी की तरफ है, वो आरजेडी कांग्रेस की तरफ मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो पर्चा आउट हो गया, अब सब कुछ सामने सामने है। अब देखते हैं किसको क्या कहना है। बहुत जल्दी कमेंट्स लेता हूं। धनंजय गिरी जी, आपसे शुरुआत। देखिए, लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत, ये लोकतंत्र में जनता मालिक है। और हम लोगों ने जो नारा दिया है 2025 225, और हम जनता के कदमों में। अरे सर, तो ये तो आपके हिसाब का ही दिख रहा है, इसमें धन्यवाद कर देते कम से कम। बिहार को जितना ये तस्वीरें आज धन्यवाद वाली दिखाई दे रही हैं, हालांकि इसमें होगा क्या कोई नहीं जानता। नहीं, मैं आपको धन्यवाद रिस्पोंडेंट्स को ना, मुझे धन्यवाद देता हूं, मुझे नहीं सर, आगे मिठाई रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने इस सैंपल साइज में आपके हक से बात कही है। अब जरा एके वाजपेयी जी का, एके वाजपेयी जी आपका नजरिया, ये सीट वोट शेयर। धन्यवाद तो जनता को बनता है। देखिए, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं ग्राउंड से, उसी तरफ इशारा हो रहा है। ये हम लोगों ने ये तय किया कि 2025 में 225 लाने की कवायद की जाएगी। तो अभी का ये रिजल्ट है, अब जब तक चुनाव आएंगे तो बहुत बढ़ेगा। और देखिए, उसके पीछे कारण है, किससे कंपटीशन हो रहा है। वो जंगल राज वाले, लूट लुटाने वाले। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नंबर 1 क्यों है सर, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आइए अश्विनी कुमार मिश्रा के पास चले। अश्विनी कुमार मिश्रा, 75 नहीं, आपका है श्योर शॉट 75, ये आपके हिसाब से ज्यादा कम है? ये इसमें 100 कम से कम और जोड़ दीजिए, कम 175 से 200 तक सीटें लेके आएंगे हम, हो सकता है उससे ज्यादा भी लेके आए। और ये ग्राउंड पर दिख रहा है, ये ऐसे तो फिर अगर जोड़ना ही था, इसी तरह से जोड़ना है तो 100 से ज्यादा जोड़िए ना। साखियों पे आके सरकार खड़ी हो गई। अरे 200 तक पहुंचा देते, अब जब ऐसे ही जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। क्या 175 सीटें लेके आएंगी, इसमें जो आप कम से कम 175 सीटें लेके आएंगी, कम से कम। आपने 100 की बात कही है, कंचना यादव कुछ रियलिस्टिक होकर बात करेंगी या असल में इनकी 100 ही रियलिस्टिक
रियलिस्टिक है जोड़ा जाना? कंचना यादव। नहीं, मैं रियलिस्टिक बता देती हूँ। 2020 में चुनाव हुआ था और आपके चैनल ने और बहुत सारे चैनल ने दिखाया था कि महागठबंधन 40 सीट भी नहीं जीत रही है बिहार में। ये प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों था और हमने जीता 110। तो हम इस पर बिलीव नहीं करते। एक तरफ से आप 4 मुद्दे बता रहे हो जो टोटली अगेंस्ट जाता है एनडीए सरकार के, चाहे वो महाजंगल राज हो, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी मुद्दा हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, सब कुछ उनके अगेंस्ट है। इससे इनकार कोई नहीं कर रहा है कंचना जी। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आखिरी एक दिन में भी चुनाव पलटता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आज आपके लिए आप जो ये 100 सीटों का इजाफा करने वाली बात जो हो रही है, कौन सी वो बात है जिसके बूते पर आप कह रहे हैं कि 100 सीटें और जोड़ दीजिए, 75 175 कर दीजिए? जी आप हाँ, आप ही से कंचना जी। नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना, आपका पिछला वाला सर्वे 2020 में हमें 40 से कम रखा था, हमने जीता 110। अच्छा। तो कैसे हमारा बढ़ा था? वही मैं कह रही हूँ। जेबीसी श्रीराम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी, आइए प्लीज। यही है, मैं आपको बता रही हूँ, यही है। हाँ कहिए, जेबीसी श्रीराम क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज जल्दी से सर। तकनीक जो है डाइवर्ट करने का यही है, क्योंकि कोई 2020 पे एग्जिट पोल का 2 घंटे पहले मैं बोल दिया एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते और कांग्रेस पार्टी विल पुल द महागठबंधन डाउन एंड आरजेडी एंड बीजेपी विल फाइट फॉर द नंबर 1 पोजीशन। ट्वीट है, हमारा पास स्क्रीनशॉट है, टाइम स्टैंप है, मैं आपका दे सकते। नहीं, आपने ये बात कही कि हम सिर्फ सर्वे नहीं, हमारा रिसर्च भी, ये बात आपने जोड़ी थी। लेकिन जब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे सर, वहां तो अपनी रिसर्च नहीं लगा सकते ना, वहां तो जो कहा है वही एज इट इज लाना पड़ेगा। अनंत विजय, आपकी रीडिंग? मुझे लगता है कि अभी टिकट बंटवारा नहीं हुआ है दिनेश जी, तो जो कमोबेश दिखाई दे रहा है संकेत, वो ठीक ही दिखाई दे रहा है, मुद्दे भी ठीक दिखाई दे रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर और एलजेपी आर को अगर जोड़ देंगे तो वो भी 23% बन जाता है। तो क्या ऐसी कोई संभावना चुनाव के नजदीक आने पर बनती है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जो आंकड़े दिखा रहे हैं ना, वो ठीक ही लगभग ठीक दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप 75, 26 और 6 भी जोड़ लेते हैं तो भी ये बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो मतपेटी खुलने के बाद पता चलेगा। मैं 2 बातें बहुत जल्दी से, क्योंकि वक्त एकदम नहीं है, आधे मिनट में खत्म करना है, लेकिन ये सर्वे की इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आपको बता दूं। चुनाव में अगर एनडीए की जीत होती है तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ये जिसकी ज्यादा सीटें हो उसका सीएम होना चाहिए। 44% लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार 25% लोग कह रहे हैं, बीजेपी का सीएम हो 20%, चिराग पासवान हो 10% लोग कह रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। और अगर महागठबंधन की जीत हो तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा लोग 45.9% लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव को होना चाहिए। गठबंधन से सहयोगी तय कर लें आपस में बात करके, 36.9% लोग कह रहे हैं। लालू परिवार से बाहर का सीएम हो, ये 17.2% लोग कह रहे हैं। कंचना यादव, क्विक कमेंट। देखिए, तेजस्वी जी ही महागठबंधन का चेहरा थे 2020 में, मुख्यमंत्री का चेहरा थे। 2025 में भी वही है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। तेजस्वी जी ही सबसे बड़ी आवाज है, अभी संघर्ष कर रहे हैं 2020 से अभी तक 2024 के इलेक्शन में, तो इसमें दो राय है ही नहीं। तो तेजस्वी जी ही चेहरा, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज ये लोगों का ओपिनियन जानकर, रिस्पोंडेंट्स का मूड पढ़कर हमने आपके सामने रखा कि अभी चुनाव होते हैं तो क्या दिखाई देता है। लेकिन अभी ये यात्रा चल रही है एनडीए गठबंधन के नेताओं की, आपको ध्यान में रखना है और ये भी देखना है कि अभी बहुत वक्त बचा हुआ है और यहां तो 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर में चीजें बदलती हैं, तो बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में बदल सकती हैं। लेकिन आज एडवांटेज निश्चित रूप से एनडीए को दिखाई दे रहा है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं, कहीं जाइएगा मत। रिस्पोंडेंट्स में से जो मानते हैं कि तेजस्वी यादव होना चाहिए, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री चेहरा वही है, सबसे बड़ा नंबर यही, 30% लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव ही होना चाहिए सीएम के तौर पर, तो उन्हीं का चेहरा ठीक लग रहा है। नीतीश कुमार शानदार कार्यकाल रहा है, लेकिन अब 23% के साथ दूसरे नंबर पर वो संतोष कर रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर कहने वाले 14% है, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी कहने वाले 9% है। बीजेपी से कोई चेहरा होना चाहिए 5% लोग कहते हैं, महागठबंधन से कोई चेहरा होना चाहिए 10% लोग कहते हैं। तो ये जो है, ये क्या चिंता का विषय है 23% भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए। क्या ये तेजस्वी यादव वाला 30% जो है कंचना यादव और मिश्रा जी को, अश्विनी मिश्रा जी को, क्या ये एक तरीके का बूस्ट देता है कि चेहरे के सहारे जो नैया खे जाने की एक तैयारी होती है, क्या वो यहां महत्वपूर्ण है? ये आपने जो देखा, इसमें कई चीजें, क्या अंदरूनी कलह चल रही है, क्या अंदरूनी कलह ड्रामे का हिस्सा है, क्या जेडीयू वाकई अभी तक नीतीश के चेहरे के सहारे चली लेकिन नीतीश अब थकने लगे हैं क्या, और क्या सीएम के तौर पर जो चेहरा है वो खेवनहार बन सकता है क्या? आरजेडी
और कांग्रेस के लिए यह खुशखबरी है क्या, जरा यह समझता हूं। पहले जरा धनंजय जी की टिप्पणी लूं इसमें। धनंजय जी, क्या है फाइंडिंग आपकी? देखिए, चेहरे के नहीं चरित्र की राजनीति की है। नीतीश कुमार के बेदाग चरित्र ने दिल्ली से लेकर के बिहार तक की जो उनकी राजनीति की यात्रा रही है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बेदाग चरित्र के व्यक्ति रहे हैं लगातार पूरी जीवन यात्रा में। और जहां तक आप बात करेंगे उधर की, तो आप देखेंगे कि बिहार के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एमएलए के चुनाव पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस के मुंह से कभी नहीं निकल रहा है कि तेजस्वी, हालांकि उनकी सत्ता नहीं आने वाली, बावजूद बेचारे के संतोष के लिए भी राहुल जी बोल देते कि हमारे, लेकिन कांग्रेस नहीं बोल रही है। कांग्रेस के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। ये पालकी उतारो यात्रा है। कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए राजद तैयार नहीं था, तो राहुल जी रोड पर जो मेहनत कर रहे हैं वो कुछ चंद सीटों की मेहनत कर रहे हैं। कंधे उनके छिल रहे हैं। 15 साल आपकी साथ दोगे पालकी। और धनंजय जी को ये पीड़ा हो रही है, अश्विनी जी इसको समझ रहे हैं, इसीलिए उंगली खड़ी कर रहे हैं। आइए उनके पास चले। अश्विनी जी जल्दी से। बिल्कुल, लोकतंत्र में परिवार तंत्र की पीड़ा है। चरित्र की बात की इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और जेडीयू के चरित्र की बात की दिनेश जी। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सम्राट चौधरी, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी के टाइम पे 10,000 करोड़ का घोटाला किया और आज वो उनकी सरकार में साथ में मुख्यमंत्री हैं। तो प्लीज आप चरित्र की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का चरित्र जनता ने देखा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका करप्शन क्या क्या हुआ है, और जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है, चाहे सर्वे के आंकड़े कुछ भी कहें। यहाँ पॉपुलरिटी 33% नहीं होकर, अरे तो जनता अगर किसी चेहरे को देखती है और वो कहती है कि सीएम के तौर पर ये चेहरा हमको अच्छा लग रहा है, तो उसमें चरित्र भी शामिल होता है उसके दिमाग में, या चेहरा चेहरा देख के कह देती है? कंचना यादव जी, मैं तो धनंजय गिरी जी को रिप्लाई देना चाह रही थी। सीएम चेहरे का ये कह रहे थे ऐलान नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो धनंजय गिरी जी आप यह बता दीजिए, कांग्रेस ने यह नहीं कहा ये हमारे चेहरा मतलब होंगे, तो यह कब कहा कि ये हमारे चेहरा नहीं होंगे? आप कोई भी बयान दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस ने यह बोला हो कि तेजस्वी जी हमारे चेहरा नहीं होंगे कोटेड। तो इसलिए ना, अरे होंगे कोटेड क्यों नहीं है? जनता जब सीधे सीधे किसी चेहरे को सबसे ज्यादा पसंद कर रही, तो होंगे कोटेड क्यों नहीं है कंचना जी? इसी पर संतोष करिए बहन, इसी पर संतोष करिए, जवाब दे दूं, इसी पर संतोष करिए। इसलिए मैं सोची दूसरा लालू जी का, नहीं, लेकिन 14%, ये जो 14% मनीष कश्यप 14%, ये काफी अच्छा है टू बिगिन विद, या 14% अंडर एस्टिमेशन है? नहीं, ये परसेंटेज जो है धीरे धीरे आप लोग भी देखेंगे कि ये ग्राफ बढ़ेगा। हम ग्राफ पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सर्वे करता है वो बहुत शिद्दत के साथ करता है। आप हमें इस लायक समझे, यहां तक समझे, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन 90 दिन बचा हुआ है, 90 दिन का अंदर देखिएगा कि कैसे हमारा ग्राफ बढ़ता है। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। जब 30,000 करोड़ रुपया बिहार का बजट था, तो उस समय 951 करोड़ का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला के रूप में। अभी जो है, मैं मनीष कश्यप आपसे एक बात पूछूं, एक बहुत छोटी सी बात और बहुत छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा अलग करके ये बताएं कि आप अपनी आइडियोलॉजी को किसके ज्यादा करीब मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे के या आरजेडी वाले खेमे के? हम अपने आइडियोलॉजी को बिहार का करीबी मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अनंत विजय के पास चलता हूं। आपने जो कहा, बहुत सारी चीजें यहां फिगर के तौर पर सामने हैं, बहुत सारी चीजें जलेबी हैं, गोल गोल हैं, और फिगर्स के बारे में कहा जाता है ये देयर आर टाइम्स व्हेन दे स्कर्ट मोर देन दे रिवील। ये फिगर्स ऐसे होते हैं, तो क्या छिप रहा है, क्या सामने आ रहा है अनंत विजय? देखिए, बहुत कुछ इसमें संकेत ठीक मिल रहे हैं। मुझे लगता है अभी छिपने छिपाने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन अभी आपके चैनल पर चरित्र की बात की गई और राजनीतिक दलों का कोई चरित्र नहीं होता दिनेश जी। मुझे याद पड़ता लालू यादव की जिस कांग्रेस विरोध की उपज थे, उसी कांग्रेस के साथ आज उनके सुपुत्र राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के युवराज ने लालू यादव। अनंत विजय सर, आपकी आवाज को हमको दुरुस्त करना पड़ेगा, कुछ कट के आ रही है सर, इसको मैं ठीक करता हूं। और जरा ये एके वाजपेयी जी से एक बहुत क्विक कमेंट लेता हूं। एके वाजपेयी जी, ये जो अभी की रीडिंग आप देख रहे हैं, ये जो परिवार के अंदर कहा जा रहा है कि इस समय चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, ये जो जेडीयू का चेहरा, अब जो मेन चेहरा है वो थका हुआ लोगों को नजर आने लगा, इस पर जल्दी से आपका कमेंट चाहता हूं। नहीं, कोई जेडीयू का चेहरा थका हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री आज भी दिल्ली आए हैं और आप अक्सर देखते हैं बाकायदा पॉलिसी डिसीजन लेके अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और बिहार की जनता को रिलीफ पे दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक युवाओं का अगर कंपटीशन होगा, तो तेजस्वी यादव हो जाए या ये
अपने जो दूसरे स्वराज जन स्वराज वाले हैं वो हो जाएं, तो उसमें चिराग अव्वल है नंबर पे हर चीज में। प्रशांत किशोर का आपको नाम भी याद नहीं है, आप ऐसे कह देते हैं जन स्वराज वाले, जानबूझ के कह रहे हैं क्या आप ऐसा? किसी ने नहीं हम भूल गए थे, ऐसा अच्छा, नहीं है। हाँ। नहीं तो नहीं यही तो नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि कई बार भूल जाते हैं। की नीति सामने आई है। नहीं विजन अच्छा। डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले युवाओं में चिराग पासवान जी ने रखा है, तो ये तो ध्यान देना। अच्छा ये बताइए, बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जब पसंद की बात की जा रही है सर, ये 9% लोग हैं जो कह रहे हैं चिराग पासवान, और उतने ही परसेंट लोग सम्राट चौधरी के लिए भी कह रहे हैं कि हमको पसंद है। लेकिन ये 30, 23 और 14 से बहुत कम है, तेजस्वी, नीतीश और प्रशांत से। देखिए ये परसेंटेज, लेकिन अभी देखिए ना, अभी ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा और नीतीश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और सीएम दिल्ली आए हुए हैं। ये दोनों तरह की चीजें जो आप कह रहे हैं सर, ये आपसे भी हम उसी तरीके का सवाल कर रहे हैं कि अगर आप कुछ छिपा रहे हैं तो अगले सवाल में दिल्ली की बात सामने आ जाए, इसलिए भी हम कह रहे हैं। लेकिन आगे बहुत महत्वपूर्ण कुछ आगे, तो आपको ये सीटों वोट शेयर के हिसाब से बहुत कुछ दिखने वाला है, उसकी तरफ जाऊं उससे पहले जरा ये मैं मनीष कश्यप आपसे समझ लूं कि आप इस बार अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, आपके लिए रनवे तैयार हो रहा है जहां आपका विमान अगले कुछ चुनावों में आगे टेक ऑफ करेगा। देखिए, हम लोग अपने लिए रनवे या जमीन तैयार नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। मतलब आप किंग मेकर बनिएगा, किंग मेकर, चाबी रखिएगा अपने पास। नहीं वैसा काम हम लोग करेंगे भी नहीं। जितने भी प्रवक्ता हैं ये लोग कह रहे हैं ना, आरजेडी वाली हमारी बहन जो है कंचना यादव कह रही है कि इनकी लड़ाई जो है बीजेपी से, और बीजेपी वाले कह रहे हैं लड़ाई आरजेडी से।